हाँ जी, तो वो दूसरी किस्म की राय फिर ये बेसिकली सामने आ गई, जिसमें यह है कि जो मसला है जब जबरो कदर है उसकी डिटेल में जाने का फ़ायदा नहीं, और उसका तकदीर का जो है वो ये बेसिकली फ़ायदा हमें मिलता है कि दुनिया के अंदर जो है हम इस्तकामत से, सब्र से और अल्लाह पे तवक्कल करके रह सकते हैं। ठीक है, इस पे जो है अल्लामा इकबाल ने भी जो था थोड़ा सा कोट किया है मौलाना रूमी को, जो उनकी बड़ी मशहूर हम्म। एक नज़म है पीर रूमी मुरीद हिंदी। उसमें वो कहते हैं कि ए हम्म। शरीके मस्ती खासान बद्र, मैं नहीं समझा हदीस जबरो कद्र। कि ए वो जिसको जो बदर के जो लोग बदर की जंग में शरीक हुए थे उनके इश्क का थोड़ा सा हिस्सा मिला है, तो मुझे नहीं समझ आई इस मामले की, जबरो कदर वाले मामले की। तो हालांकि फलसफे का ही मामला था, तो उस पे फिर वो मसनवी में से उनका जो शेर है इस मामले में, वो फिर उसका जवाब देते हैं कि बाले बाजारा सुए सुल्तान बुर्द, बाले जागारा बगोरस्तान बुर्द। कि जो बाजों के उकाबों के बच्चे होते हैं उनको अल्लाह ताला पर देते हैं, और कव्वों के बच्चों को भी पर देते हैं। तो जो उकाबों के शाहीनों के बच्चे होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, अपने परों का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाते हैं, बादशाहों के दरबारों में पहुंचते हैं और ऊपर ऊपर जाने वाले काम करते हैं। और जो कव्वों को जो बाल मिलते हैं, कव्वों को जो पर मिलते हैं, उससे वो फिर कब्रिस्तानों के अंदर जाते हैं, मट्टी खाते हैं और मुर्दों को बमोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली जो है उन्होंने दोनों तरफ का मौकफ, यानी कि ये बताया कि इंसान को कुछ ना कुछ इरादा जो है वो मिलता है और उसे इस्तेमाल करके वो फिर जो चाहे वो कर सकता है। तो ये इसके ऊपर था, थोड़ा सा मैंने वर्किंग की थी। और इसमें जो मेनली जो मिशकातुल मसाबी की जो बाब तकदीर है उसकी हदीस को देखा था। डॉक्टर सरार साहब की बड़ी अच्छी इस पे कुछ तकारीर हैं, उसका टेक्स्ट भी अवेलेबल है, वो हम्म। भी मैं शेयर कर दूंगा। और मौलाना मौदूदी की जो किताब है मसला जबरो कदर, वो जो मौलाना शिबली वाली जो आपने कही थी उसे मैं देखता रहा हूँ, कलाम और इल्मुल कलाम, उसमें मुझे नहीं कोई इसकी डिटेल मिली जबरो कदर की। वो किताब मेरे पास है, उसको मैंने अच्छा। स्कैन किया है तो, लेकिन उसमें कुछ इतना ज्यादा मटेरियल था नहीं। जी जी जी, ठीक है। माशाल्लाह। ये मुकम्मल हो गया। हाँ जी जी, मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला आपको जुज़ाए खैर अता फरमाए और हाँ आपके इल्म में अता फरमाए जी। ये बड़ी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आपने बहस इकट्ठी कर ली है, और ये रिकॉर्डिंग भी हमारे लिए काफी मुफीद होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप पर्सनली जी जी ये सारी बहस देखने के बाद, जी। अगर आपको ये कहा जाए कि आप 2-3 मिनट में मसला जबर कदर हाँ जी। या तकदीर इसको समझाएं, तो आप किसी भी तालिब इल्म को कैसे समझाएंगे? हाँ जी, मैं असल में इस तरह से समझाऊंगा कि एक इसमें चीज़ थोड़ी सी हमारी डिस्कशन के अंदर नहीं आई। सादा लफ्जों में इसकी टेक्निकलिटीज में जाए बगैर दो टर्म्स को हम देख लें, एक है प्री नॉलेज और एक है प्री डिटर्मिनेशन। प्री नॉलेज ये है कि हम, मैं भी पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ाते हैं, हमें स्टूडेंट्स के बारे में आइडिया है। तो हमें ये हम्म। आइडिया होता है कि ये स्टूडेंट क्लास में किस तरह का परफॉर्म करेगा। तो ये पॉसिबल है कि मैं कमेंट कर दूं कि ये जो टेस्ट होएगा इसमें फलाना स्टूडेंट जो है ये सबसे ज़्यादा नंबर लेगा, और मेरा वो अंदाज़ा ठीक साबित हो, बाद में रिजल्ट आया और उसके अकॉर्डिंगली हो, लेकिन मेरे अंदाजे में गलती का भी चांस है। यही अंदाजा अल्लाह ताला ने, जैसे हमने कदर के लफ्ज में देखा था कि वैल्यू, और जब उसे फेल हम कहेंगे वैल्यूएट, अल्लाह ताला ने हम सब के बारे में अंदाजा लगाया, और वो अंदाजा हम्म। उसका नॉलेज है जिसको उसने फिर लिख दिया। और लेकिन अल्लाह ताला का इल्म इतना परफेक्ट है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। उसने जो हमारे बारे में अंदाजे लगाए, मुकर्रर किए, एग्जैक्टली हम वही करते हैं। अब इसमें यह नहीं है कि हम हम्म। इस वजह से कर रहे हैं कि अल्लाह ने वो लिख दिया था, बल्कि अल्लाह ने अपने इल्म से पहले ही वो जान लिया, और अब जो है वो हम उस काम को कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल एक आलिम ने दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एक नजूमी आए और उनके पास बहुत ज़्यादा एक बड़ी बड़ी सी एक शीट बनी हुई थी जिसपे मुख्तलिफ निशानात बने हुए थे। किसी पे कुछ सांप बना हम्म। हुआ था, कहीं कुछ सीढ़ी बनी हुई थी, कहीं पे कुर्सी थी, कोई किताब थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी एक निशान को सिलेक्ट करें और मैं आपको बता दूंगा कि मैं पहले से मैं लिख के रख देता हूँ कि आप इसे किसे सिलेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं तो इन बातों को नहीं मानता। तो उसने बड़ा इसरार किया और लिख के एक पर्ची के ऊपर रख दिया।
अब उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि इसने क्या रखा होगा, मैं वो ना चूज करूं जो इसने लिख के रखा होगा। मैंने बड़ा सोच के कि इसका शायद इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा, मैं बोर्ड में इधर देख रहा था, मैंने किसी एक जो था सिंबल उसके ऊपर उंगली रखी, और जब उसने पर्ची को खोला तो वही सिंबल जिसपे मैंने उंगली रखी थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने को इस वजह से नहीं उंगली इस पे रखी कि इसने वो पर्ची के अंदर लिखा था, उसने पहले किसी तरह से किसी ट्रिक उसके पास जो था उससे जान लिया जा रहा है। ये उसका बड़ा महदूद इल्म है। इसी तरह से अल्लाह ताला का जो इल्म है वो बहुत ज्यादा कामिल है, और उसने हम सब के बारे में हमने क्या करना है, हमने क्या नेकी करनी है बुराई करनी है, वो उसने पहले से लिख के रख दिया। तो किताब जो है जो कहा है कि किताब में लिखा हुआ, वो उसके असल में उसके इल्म की के बारे में बेसिकली है। तो जो लेमैन है, जो नॉर्मल आदमी है, उसके लिए तो मेरे ख्याल में इतना उसको समझाना काफी होगा कि ये हम ये जो सब कर रहे हैं ये असल में अल्लाह ताला का प्री नॉलेज है, प्री डिटर्मिनेशन नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैरन, माशाल्लाह। अच्छा, फिर अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई तकदीर के हवाले से रिवायात में ये आता है कि आप इस पे बहस ना करें, जी 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 जी। तो उलमा उलमा को तो हम कह देते हैं कि ठीक है, उलमा के लेवल वो तो मुतशाबिहात पे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि हम्म। रासिखून फिल इल्म, बिल्कुल ऐसे। कि वो किसी न किसी दर्जे में इस पे इंडल्ज हो सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। लेकिन उमूमी हिदायत क्यों है कि हाँ जी। आपने इस पे चलें, इसमें बहुत सारी चीजें गैर मुगीबात सारी आ जाती हैं, जी जी। लेकिन तकदीर के मसले में जो कहा गया, हाँ तो जी। ये क्यों क्यों हाँ, कहा गया? असल में उसमें वही बात है कि जो है, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि जो उसमें मना किया गया वो इसके बारे में बहस से मना किया गया, बाल की खाल उतारने से। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे हम अल्लाह ताला की सिफात या अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कुछ अकायद जो हैं वो रख लेते हैं, वो आप ये अकीदा रख लें, तो उससे मना नहीं किया गया। वो ज़रा ईमान ईमान के अंदर शामिल है कि खैर और कदर जो है वो अल्लाह की तरफ से। अच्छा, ये क्यों कहा गया, इस पे मैं भी वैसे सोचता रहा। तो जो अरब हैं, अब शायद मेरा जवाब थोड़ा सा वो ना हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो हम्म। अरब उलमा थे, जो अरब के पहले लोग जिनके पास इस्लाम आया, वो अमल पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। वो फलसफी नहीं थे को बहुत बड़े, और हम्म। शायद दीन इस्लाम को फैलाने के लिए उसी तरह की एक जमात की जरूरत थी कि जिन्होंने तबलीग से हम्म। और जिहाद से पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। जब ये अजम के अंदर गया तो यहाँ पे बाल की खाल उतारने का रिवाज था, खास तौर पे ये ईरान और इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे हम हैं। तो इकबाल का एक शेर भी है जो उसने उसके गुरु नानक के बारे में और उससे पहले गौतम बुद्ध के बारे में कहा है कि कौम ने पैगाम में गौतम की जरा परवाह ना की, कदर पहचानी ना अपने हम्म। गौहरे यकदाना की, आह के नादा रहे हम्म। पैगाम हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की हम्म। शीरीनी से होता है शजर। दरख्त को नहीं पता होता कि मेरा फल कितना मीठा है। आश्कार उसने हम्म। किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली हम्म। फलसफा पर नाज था। यहाँ तो सारे ख्याली बातों के अंदर सारे लगे हुए थे, और बाल की खाल, और पहली वजूद अव्वल क्या था और अक्ल अव्वल क्या थी, और उससे क्या हुआ और उससे क्या हुआ, तो यूनानी जी। फलसफा, ये सारे इन चीजों के अंदर रखे हुए थे। तो ये असल में अल्लाह ताला के जब हम इस उन चीजों के बारे में जानते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने राज के तौर पर बता दिया और मुतशाबिहात के तौर पर बता दिया, जब हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप असल की बजाय उससे दूर चले जाएं। जैसे इसकी एक एग्जांपल यह है कि अगर आज से 200 300 500 साल पहले किसी को आप जेट जहाज के बारे में, हवाई जहाज के बारे में बताना चाहें, तो आप उसे हाँ। कहेंगे यार कोई इस तरह की सवारी है जिसके पर हैं और वो उड़ सकती है। अब अगर वो आप हम्म। सवारी की डिटेल में चले जाएं कि अच्छा वो घोड़ा होगा या वो ऊंट होगा, क्योंकि उस वक्त लोग इन्हीं सवारियों से आगाह थे, तो वो उसकी दुम भी होगी, उस वो खाएगा भी कुछ, क्या खाएगा, तो वो डिटेल में जितना जाएगा वो उतना ज्यादा उलझता जाएगा। दूर से अगर उसे समझ आ गई कि एक सवारी होगी जो उड़ सकती है, तो ये उसके लिए काफी है। इसी तरह तकदीर का मामला इस तरह का है कि आप थोड़े एक फासले से अगर इसे रह के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसके पास जाएंगे तो फिर इसकी तफसीलात आपको उलझा देंगे। ऐसा ही, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, आम तौर पे जब हम क्लास में बात करते हैं ना, ये खास तौर पे बीएस लेवल पे या इंटर लेवल पे, वो टीनेजर्स होते हैं, नौजवान। तो वो अगरचे
बहुत सारी चीज़ों में मसरूफियत की वजह से वो इन सवालों के ये सवाल ना करें, लेकिन बहरहाल ये सवाल इंसान के ज़हन में नेचुरली है, जी, जिसको तकदीर के उन्वान से हम एड्रेस करते हैं। तो मैं यानी जब इस पे बात करनी हो इन स्टूडेंट्स के सामने, तो उनसे कुछ सवालात आमतौर पे पूछता हूँ कि भई देखें, आप अपना ख़ानदान मुंतख़ब करने में क्या आपसे राय ली गई? आपका इलाका जिसमें आप पैदा हुए, आपकी जेंडर, आप के कद-काठ, आपका रंग-रूप, हत्ता कि आपका रिलीजन, आपकी ज़ुबान, तो आपसे कोई राय नहीं ली गई। बल्कि इंसान बनाना है कि नहीं बनाना, कोई और ही जंगल में कहीं बंदर के जी, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें भी कोई राय नहीं ली गई। तो ये फैसले किए अल्लाह ने आपके लिए। तो इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं, किसी का भी कोई इख्तियार नहीं। तो इसमें हम मजबूर महज़ हैं। लेकिन जब आप दुनिया में आ गए, तो अब आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक किस्म के इख्तियार को। हुँ, यानी ना किसी भी आप उसमें ना पड़ें फ़लसफ़ियाना बहस में, हुँ, लेकिन आदमी खुद चीज़ों को चूज़ कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता। जी, जी, कुछ चीज़ें वो खुद फ़ील कर रहा होता है। मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये पहनना है, मैंने ये नहीं पहनना। और ये एक ख़ास वक़्त तक होता है। उसके बाद फिर मसलन मौत का वक़्त में आपका कोई इख्तियार नहीं है। फिर उसके बाद का जो मामला है उसमें भी अ, उस तरह का इख्तियार नहीं है। तो जो चीज़ें आप फ़ील कर रहे हैं तो उसको डिनाय करना, ये इंसानी अक्ल इसको नहीं मानती। मसलन आप अपना इख्तियार फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आप साथ ये भी कह दें कि नहीं मैं तो मजबूर हूँ बिल्कुल, मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं है। तो बादियुन-नज़र में ये रवैया ठीक नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक इख्तियार नहीं था, वो हम कहते हैं कि ये तकदीर है। और इसमें जो 2 किस्में तकदीर की बताई जाती हैं, तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक़। ये भी तकदीर के मामले को समझने में काफ़ी मुफ़ीद हैं जी, कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें वाक़ईतन हमारी ही मर्ज़ी पे छोड़ दी हैं। जी, लेकिन उसके नतायज क्योंकि अल्लाह को पता थे, तो अल्लाह ताला ने वो लिख दिए। जैसे कि आपने फरमाया कि वो अल्लाह का इल्म उसकी जी, वजह बना। बिल्कुल, अल्लाह के लिखने की वजह से हम नहीं करते, हुँ, ना बल्कि वो हमारे इख्तियार से होता है। अल्लाह ने कहा कि ये ऐसे करेगा तो ये हो जाएगा, ये ऐसे करेगा तो ये हो जाएगा, लेकिन करेगा ये। हुँ, वो अल्लाह का इल्म था, वो एक एक्सेप्शनल चीज़ है। लेकिन बहरहाल वो करना हमने अपने इख्तियार से ही है। तो ये जो आम आम लोग हैं, उनको इतनी बात हल्की-फुल्की सी वो तो ठीक है। और गालिब हम ये कह लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, जो इससे मना किया है, ज़्यादा इसमें आम अवाम में गुफ्तगू करने से, वो भी इसी तनाज़ुर में है। जैसे आपने ये फरमाया कि आदमी जब इनके करीब जाता है, हाँ जी, तो फिर वो बहुत ज़रूरी बातें छोड़ हुँ, देता है हुँ, और इन बातों में ऐसा मुनहमिक होता है कि वो अपनी जो ज़िंदगी है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा लेता है। तो हुँ, इसलिए भी ये मना कर दिया गया। भई इसमें जब चीज़ें तय हैं और तुमने अगर गुफ्तगू करनी है तो इस पे करो ना कि भई मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गया? अच्छा। मैं ये बट्टां दे घर में क्यों पैदा हो गया? तो इस पे आप बहस नहीं करते। हुँ, इस ऐसे पे ही, तो आप बहस नहीं करते। क्यों नहीं हाँ, करते? क्योंकि आपको पता है कि इसका इस बहस का फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ जी, तो अगर इस बात में हम पड़े रहेंगे, तो फिर हमारा जो इस वक़्त काम है, वो उसका हमें नुकसान होगा और हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम उस नुकसान से बचने के लिए इन बहसों में ना खुद पड़ते हैं, ना दूसरों को डालते हैं। तो फिर जो बहसें अल्लाह ताला ने कह दिया कि भई तुम इनमें तो नहीं पड़ते, तो अगर तुमने दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ों से मैंने मना कर दिया, तो वो भी इसलिए किया है, भई तुम्हारे लिए मुफ़ीद नहीं है। तो आम लोगों को समझाने के लिए तो मेरा ख़्याल है कि ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन उलमा को बहरहाल जब
फलसफियाना बहसों में आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें उनको डिस्कस करनी पड़ेंगी और उनको करनी चाहिए। जी जैसे कि आपने देखा कि हमारे डॉक्टर इसरार साहब, मदूदी साहब और दीगर भी बहुत सारे जी लोगों ने ये मामलात किए जी हैं। और कुरान करीम में जो इसकी नुसूस आई हैं जिससे जबरिया और कदरिया इस्तेदलाल करते हैं, अलग अलग इस्तेदलाल कर रहे हैं, तो वो भी यानी हम ये कह लें कि उनको आप दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो फिर दो सेक्ट ही पैदा होंगे, जबरिया पैदा होंगे और कदरिया पैदा होंगे। लेकिन जब आप इनको मिला के देखेंगे तो फिर हजरत अली वाली वो बात पैदा होगी कि एक टांग उठाओ और फिर दूसरी भी उठाओ। तो फिर आप ये देखेंगे कि कुछ चीज़ों में तो ठीक है हमारा इख्तियार है, लेकिन जिस तरह की बहुत सारी चीज़ों में हमारा बिल्कुल इख्तियार नहीं था, तो इस तरह इस दुनिया में भी कुछ चीज़ों पर हमारा बिल्कुल इख्तियार नहीं है। तो हमें फिर आगे वो सवाल जवाब का पैदा होगा कि ठीक है हम अगर हमारा किसी चीज़ में इख्तियार नहीं है तो फिर हमसे सवाल भी नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। मसलन किसी से ये सवाल होगा कि तुम इंसानों में क्यों पैदा हो गए? तुम्हें तो हाथी बनना चाहिए था। किसी से सवाल नहीं होगा, बल्कि सवाल उसके बाद का होगा। तो अ, ये जो सवाल जवाब का मामला है जबरिया और कदरिया का, जो हमारी नुसूस कुरान करीम में है जिनसे ये अलग अलग इस्तेदलाल कर रहे हैं, असल में वो भी अलग अलग इस्तेदलाल के लिए नहीं आए, बल्कि उनको भी मिला के एक दायरे के अंदर रख के हम मिला के देखेंगे कि इंसान की जो मजमूई कैफियत है, वो कैफियत अल्लाह यहाँ पे बयान करना चाह रहे हैं। और फिर इंसान के साथ अल्लाह का जो ताल्लुक है, एक मालिक और एक आका का, तो वो ताल्लुक बयान करना चाह रहे हैं। और उसमें कभी अल्लाह ताला एक बादशाह की तरह कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहूँ जो मर्ज़ी करूँ। और कहीं पर ये कह रहे हैं कि नहीं, जिस तरह तरगीब देता है आदमी, तो अल्लाह ताला तरगीब दे रहे हैं कुछ कामों की। और कहीं पर ये भी कह रहे हैं कि ठीक है अगर तुम ये रास्ता इख्तियार करते हो तो जाओ फिर मौज करो। तो ये असल में इन सारी की सारी जो यानी नुसूस हैं, उनको इस दायरे में रख के देखने की ज़रूरत है। इनको हम अलग-अलग रख रख के देखेंगे, तो फिर कन्फ्यूजन ही पैदा होगी। मेरा ख़्याल है कि हमने बहुत डिटेल से इस पर बात कर ली है। अब अगर कोई सवाल हो, शाह वली साहब आप सारे अरसे में ख़ामोशी रहे और पिछली क्लास में आपने फ़रमाया भी था कि जी मैं इसलिए थोड़ा सा ना, माशाल्लाह साकिब भाई ने बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दे दी, इसमें कुछ फ़ायदा भी हुआ, बहरहाल कुछ क्वेश्चन अब भी है। एक तो ये कासिब वाला जो हुँ, कंसेप्ट है ना उस्ताद जी, ये थोड़ा सा बीच में कासिब वाला, कि इसको हम किस ठीक है। तरह। और दूसरी बात ये है कि हम तो ये डिस्कस किया कि कदरिया का ये है उनका पोजीशन, जबरिया का ये है। जी, जी। रिसेंटली हम कौन सी कैटेगरी में है, हम जो कर रहे हैं ना, ये कोई नया वाला है या इन दोनों के बीच में? तो हमने पहले भी किया था कि इन बीच में हम चलते हैं, नहीं ये है। थोड़ा सा हाँ, ये वाली बात। हाँ जी। आसिफ वाले उस्ताद जी, दूसरा क्योंकि एक सिंपल सी बात है ना कि हसन जान साहब, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, हम उस वक्त पेशावर में थे, हाँ, खान का जी, जी। था और अफ्तारी के लिए चंद मिनट रह गए। एक बंदा आया, उनको बोला कि आज जी हमारी निकाह का प्रोग्राम है, वो बहुत मलंगसार टाइप आदमी थे, तो हुँ, हुँ, वो चले गए उनके साथ। जो ही घर से तकरीबन 15 मिनट आगे चले गए, रोड के ऊपर ही उनको ना वो शहीद कर दिया, पेंग दिया, लहू कर दिया। अब इनकी ये शहादत, उनके तो माशाल्लाह से बेटे भी उलमा थे, वो तो अगले जुमे में मैं उधर ही था, तो वो कह रहे थे हमारी तकदीर में था। तो कुछ और लोग फिर वो कातिल के पीछे पड़े पड़े थे, आखिर में सुना इनको पकड़ा भी गया। तो एक कासिब वाला हम किस हुँ। तरह एक इस्तेमाल करेंगे, ये उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन अब भी है इसमें। अच्छा चलें इंशाल्लाह इस पे फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे। यानी जो चीज़ें अगर आप उनको लिख लें, जी जी सही। तो फिर हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। ठीक है ठीक है। तो साकिब साहब के इल्म से भी इंशाल्लाह हम मज़ीद फ़ायदा उठाएँगे। इंशाल्लाह जी। अभी मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी एक और क्लास भी जी जी सही। स्टार्ट होने वाली है। जी ठीक तो ठीक। कंसेक्टिव क्लासेस होती हैं इतवार में। तो इंशाल्लाह फिर इस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, ठीक। ठीक। इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, कि भाई आपका भी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी। साकिब साहब बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
बहुत शुक्रिया शुक्रिया। उस्ताद जी, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम।